नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद बारोटिया और स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल राज ऑनलाइन में। तो दोस्तों, द कंजरिंग मूवी तो ऑलमोस्ट आप सब ने देखी होगी, जिसमें एक हंसता खेलता परिवार एक नए घर में शिफ्ट होता है। लेकिन इस नए घर में शिफ्ट होते ही इस परिवार का जीना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा द कंजरिंग की सच्ची घटना से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है साल 1970 की। सर्दियों का मौसम था और रोजर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कैरलिन और 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस में रहने के लिए रवाना हुआ। ये फार्म हाउस 200 एकड़ में फैला हुआ था, जिसे साल 1936 में बनाया गया था। इस परिवार को वहाँ रहते हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन एक दिन इस परिवार को इस घर में पहले से ही रह रही प्रेत आत्माओं का आभास होने लगता है। पहले तो इन लोगों ने इस चीज के बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त के साथ साथ परिवार को घर के अंदर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस होने लगी। शुरुआत में इन आत्माओं ने इस परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन एक दिन इस परिस्थिति ने भी अजीब मोड़ लिया, क्योंकि घर में असाधारण घटनाएं घटने लगी। रात के समय घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी, दीवार पर लगी फोटो अपने आप नीचे गिरने लगी और घर में रखा हुआ सामान अपने आप जगह बदल लेता था, क्योंकि घर में आत्माओं का बसेरा था। खासकर छोटे बच्चों की आत्माएं जो रात के वक्त सोने नहीं देती थी। लेकिन तभी एक ऐसी आत्मा इस घर में प्रवेश करती है, जिसके कारण ये घर भूतिया घर में तब्दील हो गया। ये आत्मा वशिवा नाम की एक औरत की थी। वशिवा ने बच्चों की माँ कैरलिन को अपना निशाना बनाया और उसे शारीरिक रूप से तंग करने लगी। वशिवा ने कैरलिन के साथ ये हरकतें जलन में आकर की। अब औरतें जलन करती है तो समझ आता है, लेकिन क्या एक प्रेत आत्मा? खैर, वशिवा ने एक दिन हद पार कर दी, क्योंकि ये आत्मा सोती हुई कैरलिन के ठीक ऊपर बैठी थी और जोर जोर से चिल्लाकर शैतानी आवाज में उसे घर से जाने का बोलने लगी। ये रूह दिखने में काफी डरावनी थी, क्योंकि इसका सिर हवा में लटका हुआ रहता था, जैसे किसी ने तोड़ मरोड़ कर उसकी गर्दन को लटका दिया हो। ऐसा काफी दिन चला, लेकिन वशिवा कैरलिन को नुकसान पहुंचाने की जगह इसके शरीर को काबू में करने लगी। वक्त के साथ साथ वशिवा इस कोशिश में भी कामयाब होने लगी। अब अगर मैं बात करूं वशिवा के निजी जीवन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वशिवा का जन्म साल 1812 में रोड आइलैंड में हुआ और 10 मार्च साल 1844 में इसकी शादी जेट सिंह शर्मन से हुई। इस शादी से वशिवा को 4 बच्चे हुए, जो कि बचपन में मृत अवस्था में पाए गए और चारों तरफ चर्चा होने लगी कि वशिवा एक डायन है, जो कि अपने ही बच्चों की बलि देती है। और वशिवा ने साल 1885 में खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अब वशिवा ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, कोई नहीं जानता। और इधर रोजर ने घर में हो रही असाधारण घटनाओं के कारण वॉरेन की मदद लेने की सोची, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। वॉरेन ने कई लोगों को आत्माओं के चंगुल से बचाया था। वॉरेन ने जब रोजर के घर में कदम रखा तो वॉरेन को घर में असाधारण शक्तियां महसूस हुई। अब वॉरेन समझ चुका था कि कैरलिन का शरीर कैरलिन का नहीं रहा, क्योंकि कैरलिन एक प्रेत आत्मा की चपेट में आ चुकी थी। वॉरेन ने तंत्र मंत्र के बल पर इन प्रेत आत्माओं को घर से बाहर निकालना चाहा, लेकिन वॉरेन की हरकतों से ये प्रेत आत्माएं चिढ़ गई और घर में रखा हुआ सामान यहाँ वहाँ पटकने लगी। फिल्म में दिखाया गया है कि वॉरेन ने एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की थी, लेकिन हकीकत में वॉरेन ने सांसे प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था। सांसे की प्रक्रिया एक बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है, जिसमें मरे हुए लोगों के आत्माओं से कांटेक्ट बनाकर उनसे बात की जाती है। ये प्रक्रिया इतनी खतरनाक थी क्योंकि वॉरेन अब आत्माओं का एक ऐसा रहस्यमय दरवाजा खोल चुका था, जिसे वो बंद नहीं कर पाया और स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी। आर्थिक हालात मजबूत ना होने के कारण रोजर और उसके परिवार को पूरे 7 साल तक ये मुसीबत झेलनी पड़ी। बाद में ये परिवार जॉर्जिया नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गया, लेकिन इन रूहानी आत्माओं ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि जॉर्जिया में भी रोजर के परिवार के साथ कुछ न कुछ अनहोनी घटनाएं घटती रही। और साल 2011 में रोजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने इन घटनाओं पर आधारित एक किताब लिखी और इस किताब का नाम है हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट, जिसे 3 भागों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और मजेदार भूतिया किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बाकी आपको और कौन सी भूतिया कहानी के बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।